हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एक बार फिर से मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हमको इतना ही जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया जब हम किसी एक तत्व से दूसरे तत्व को मिला रिएक्शन कराते हैं तो उससे क्या बनता है। ठीक है, जब एक तत्व को दूसरे तत्व से रिएक्शन कराते हैं तो उससे क्या बनता है, इस चैप्टर में अच्छे तरीके से बताया जाएगा। फिर कह रहा समीकरण, फिर वे कौन कौन से तत्व हैं, कितनी मात्रा में उन्हें मिलाया जाता है और कैसे क्या किया जाता है, मतलब गर्म करके बनाया जाता है कि ठंडा करके बनाया जाता है, द्रव अवस्था में होता है कि ठोस अवस्था में होता है, यह सभी हम समीकरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही बताया गया है कि जब एक तत्व को दूसरे तत्व से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, उन तत्वों के संकेतों, उन तत्वों को संकेत से प्रदर्शित किया जाता है जिसे समीकरण कहा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही जानना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको परिवर्तन समझना होगा। ठीक है, बदलाव, परिवर्तन शब्द का अर्थ होता है बदलाव। ठीक है, द्रव्य में होने वाले परिवर्तन दो तरीके से होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन पहले से बेहतर होना, पहले से बेहतर होना, पहले से की अपेक्षा कुछ बदलाव होना, वही परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या कि एक ये हमारा क्या है, कंघी है। ठीक है, कंघी है, हमने इसको ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, मोड़ दिया, ऐसे कुछ देर हमने इसको मोड़े रखा। क्या किया, मोड़े रखा, इसकी अवस्था थोड़ी टेढ़ी हो गई तो कुछ हुआ परिवर्तन, ये टेढ़ी होगी भाई, टेढ़ी हो गई, कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ। अब देखिए, परिवर्तन शब्द आप समझ चुके हैं, परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन क्या होता है, बदलाव। परिवर्तन बदलाव किस तरीके से होता है, अंदर से हो रहा है कि बाहर से हो रहा है, या पूरी अवस्था उसकी चेंज हो रही है, इस आधार पर दो तरीके होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल चेंजेस, और रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो पहले की बात करते हैं, पहले परिवर्तन की बात करते हैं जिसका नाम है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, आपको मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। हमारे पास एक है पेज है, क्या है, पेज है, हमने इसको ऐसे क्या किया, फाड़ लिया, इसको हमने फाड़ लिया, इसको हमने फाड़ लिया, इसको हमने और फाड़ लिया ऐसे, और इसको हमने फाड़ लिया, इसको ऐसे फाड़ते गया, फाड़ते गया, इसको ऐसे फाड़ लिया, पूरा फाड़ लिया, फाड़ लिया। मैं इसको फिर से जोड़कर एक पेज इस तरीके से बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। क्या इसमें कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पेज में कुछ डिफरेंट है, वो क्या है आपको दिख रहा है, क्या डिफरेंट है, जो डिफरेंट है वही है परिवर्तन। अब क्या है मैं बता रहा हूँ, यह पेज व्हाइट कलर का है, ये भी व्हाइट कलर का है, कोई परिवर्तन नहीं, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन इसका जो आकार है यह बड़ा साइज है, आकार क्या है, बड़ा है। इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन है कि नहीं है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसके आकार में परिवर्तन हुआ, तो यही जो आकार में परिवर्तन हुआ यही तो है हमारा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या, पदार्थ में होने वाले मेल परिवर्तन, जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था क्या होती है, जैसे इसके आकार हो गया, रंग हो गया। ठीक है, आकार रंग हो गया, ये सब हमारा भौतिक अवस्था है, और इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया। देख सकते हैं आप, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े, अब इसको मैं जोड़ कर पेज बना सकता हूँ, वैसा बना सकता हूँ, एकदम सेम तो नहीं बनेगा लेकिन उस तरीके की पेज बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई
हमने इसको फाड़ दिया, इसको हमने फाड़ दिया, क्या इसमें कोई नया पदार्थ बना? कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। जब कोई नया पदार्थ बना ही नहीं तो हमारा क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। यानी कि परिभाषा निकल के है क्या कि पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था जैसे आकार, रूप, रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पदार्थों में होने वाले परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आपको आप ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, वो हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसका भौतिक अवस्था है, ये भौतिक अवस्था है। इसके भौतिक अवस्था में आकार में परिवर्तन हो गया इस तरीके से। कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। इसको हम कितने फाड़ दें, कोई नया पदार्थ बन जब तक कोई नया पदार्थ बनेगा नहीं तब तक ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे ही नया पदार्थ बनेगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने इस कागज को फाड़ दिया, ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। अब इसको मैं जलाऊंगा, अब आपको दिखाऊंगा इसमें रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ। अब इसको मैं जला रहा हूँ, ये रहा मेरे पास माचिस, ये रहा मेरे पास कागज का टुकड़ा, मैंने इसको जला दिया। क्या किया? इसको हमने जला दिया। आप देख सकते हैं ये अभी जल रहा है, ये जल रहा है। आपको फिजिक्स पूरा प्रैक्टिकली केमिस्ट्री बता रहा हूं मैं कि ये जल रहा है। अब देखिए कैसे इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंजिंग हो रहा है, इसमें रासायनिक परिवर्तन इसमें कैसे हो रहा है। भौतिक परिवर्तन तो मैंने इसको फाड़ फाड़ कर आपको दिखा दिया, अब इसमें दिखाऊंगा रासायनिक परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, ये अभी जल रहा है, जल रहा है। ठीक है, जल रहा है, अभी जलकर कुछ बनेगा। बुझ गया, दूसरा पेज ले लेता हूँ, ये बुझ गया। ठीक है, दूसरा पेज ले लेता हूँ। अब देख सकते हैं ये जल रहा है, जल रहा है कि नहीं जल रहा है? ये जल रहा है, इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, इसमें केमिकल चेंजिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं, ध्यान से भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी जलने दीजिए, मैं खुद जल जाऊंगा। ठीक है, इस पेज को मैंने उस पेज को लिया था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, उसके आकार में परिवर्तन कर दिया था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देख सकते हैं ये जो हमारा राख है, क्या है? ये हमारा राख, ये जो हमारा राख है ये हमारा हुआ रासायनिक परिवर्तन। इसका आकार तो बेसिकली खत्म हो चुका है। अब इसमें जो इसके जो परमाणु थे, परमाणु, इसके जो परमाणु थे वह पुनर्व्यवस्थित हो गए। ठीक है, क्या हुए? पुनर्व्यवस्थित हो गए, पुनर्व्यवस्थित हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। आप इस कागज के राख को देख सकते हैं, इस कागज के राख को, इस कागज का वह जिस तरीके से था उस तरीके से अब नहीं है, इसमें ये कोई दूसरा चीज बन चुका है। ठीक है, राख बन चुका है। तो इस तरीके के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो परिवर्तन, बदलाव, भौतिक परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन, जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे आप देख चुके हैं कि जब मैंने कागज को फाड़ा तो कोई नया पदार्थ नहीं बना, जैसे ही मैंने कागज को जलाया नया पदार्थ बन गया। तो वह जो हमने जब जलाया तो जल के जो बना वह रासायनिक परिवर्तन था जलाने पर, लेकिन जो फाड़ा हमारा क्या था? भौतिक परिवर्तन। तो आई होप आपको परिवर्तन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। तो हमारे बीच ऐसे ऐसे परिवर्तन बहुत से होते हैं, लेकिन हमें अच्छे से ज्ञान न होने के कारण हमें पता नहीं चलता ये कौन सा परिवर्तन है, ये कौन सा परिवर्तन है। आपने देख ईंट लिया, ईंट का टुकड़ा, ईंट जिससे मकान बनता है, आपने उसको तोड़ दिया, तोड़ दिया तो उसमें परिवर्तन हुआ, कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। और उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना ना, जब तक नया पदार्थ नहीं बनेगा तब तक उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही नया पदार्थ बना रासायनिक परिवर्तन होगा। हमने एक लोहा लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया,
काट दिया तो हमारा भौतिक परिणाम। हमने एक लकड़ी लिया उसको जला दिया, लकड़ी लिया उसे जला दिया तो हमारा जलकर राख बना, लकड़ी की तुलना में दूसरा हो गया ना, तो हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसी तरह से भोजन का पकना, भोजन का पाचन, ये सब हमारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग को यदि वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।